हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर अच्छा गैप डाउन वगैरह नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए ओवरऑल चार्ट वगैरह को देखते हुए सेलिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। डायरेक्टली रिकवरी वगैरह होता है तो वो मार्केट समझ पाना मुश्किल होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे ओपनिंग तो यहाँ पे हुआ लेकिन तेजी से ऊपर चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो तब होता है जब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड हो। तो वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे नजर आ नहीं रहा। छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नजर आएगी नहीं। तो वहाँ पे हम मार्केट के अंदर आराम से सेल बरा कर पाएंगे। और लग रहा है कि मार्केट थोड़ा हमें ऊपर ही एंट्री देने वाला है, नीचे तो नहीं देगा। थोड़ा ऊपर मिलने के बाद ही हमें मार्केट के अंदर सेल करना होगा। तो अभी जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं हमें कैसा ट्रेड मार्केट के अंदर मिलता है। जस्ट ओपन होने वाला है मार्केट, तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। आज की मार्केट में सेफ एंट्री मिलना तो मुश्किल है, थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पे लेना ही होगा। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं तो ऐसे लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर मिल जाए ताकि रिस्क कम हो जाए। फिर अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ऐसे लगेगा थोड़ा सा और ऊपर मिल जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे होंगी नहीं। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाता है तो इस जोन के अंदर मार्केट काम करना शुरू कर देगा, तो फिर मार्केट ओवरऑल अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकता है। तो वो चीज़ें तो हमारे लिए ठीक रहेगी नहीं। अदरवाइज अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ कहीं से गिर सकता है। ज़्यादा बुरा एंट्री नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो सेलिंग करने के लिए तो ले सकते हो। डायरेक्टली तो मार्केट के अंदर सिचुएशन ऐसी नजर आ नहीं रही जहाँ पे आपको बहुत अच्छा एंट्री वगैरह मिल जाए। ऊपर भी जाएगा तब भी रिस्क नजर आ रहा है, नीचे भी जाएगा तब भी सेलिंग करने में रिस्क नजर आ रहा है। तो वो रिस्क मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन हम काम करना शुरू कर लेते हैं। मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। 53,200 का पुट ऐड करेंगे। अब देखिए कभी कभी मार्केट ऐसा होता ही नहीं जहां पे आपको कोई सेटअप मिल पाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू सेलिंग है। तो ऐसे में हल्के हल्के रिस्क आपको नजर आएंगे कि मार्केट घूमेगा नहीं, रिट्रेसमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा जहां तक लगता है कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वहां पे आप मार्केट के अंदर पोजिशन बना के बैठ जाओ और लॉस प्रॉफिट को मैनेज करने की कोशिश करो। तो अपना सेंसेक्स में ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी, और निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर प्रॉफिट चलना शुरू हो जाएगा तो ट्रेड को हैंडल करना आसान होगा। वहीं पर अगर इतना लॉस चलना शुरू हो जाए तो फिर ट्रेड को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। दूसरा क्या होता है, लॉस की ट्रेड को हैंडल करना इतना आसान होता नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो जाएगा तो मार्केट के अंदर बात अपनी बन सकती है। क्योंकि ज्यादा सेफ एंट्री यहाँ पे नजर आ नहीं रहा था। जहां तक लग रहा था कि अगर मार्केट हम थोड़ा सा और वेट करेंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग कर लेंगे, तो वो चीजें मार्केट के अंदर और भी ज्यादा गलत होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेल करते तो काफी ज्यादा मार्केट चांसेस है कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास चलने की कोशिश करे। लेकिन बाइंग का यहाँ पे कोई सिचुएशन नजर आ नहीं रहा, तो बाइंग के लिए तो वेट करने वाले हैं नहीं। सेलिंग अगर होना है तो यहीं कहीं से हो जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे और ऊपर चलता है तो फिर मार्केट के अंदर हो सकता है इस जोन के अंदर मार्केट काम करे। फिर आप जहां मर्जी सेल करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, उसमें आपका सेलिंग में लॉस ही होने वाला है। तो अगर गिरना है तो यहीं कहीं से गिर जाएगा, अदरवाइज नहीं गिरना तो फिर मार्केट ऊपर बढ़ते हमें लॉस वगैरह दे सकता है। तो आज के दिन हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की हमें सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही थी, काफी अच्छा हमें सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए ऊपर के सेलर तो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने ठीक ठाक मोमेंटम उनको दे दिया था। तो ऐसे में उनको हम अपना टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ पे देखिए ज्यादा लोग अपना सेलिंग वगैरह करके नहीं गए होंगे। रीजन क्या होता है कि ऐसे नहीं कि मार्केट गिर नहीं रहा, लेकिन जब 3 से 4 दिन कंटिन्यूस सेलिंग हमें मिलता है, तो चाहे वो बाइंग में हो चाहे वो सेलिंग में हो, तो एक ट्रेडर के दिमाग में आ ही जाता है कि मार्केट और कितना गिरेगा और मार्केट कितना ऊपर जाएगा। जैसे मार्केट अगर 3 से 4 दिन ऊपर चला जाए तो उसमें ऐसे लगता है कि मार्केट और ऊपर कितना जाएगा। अगर 3 से 4 दिन गिर जाए तो उसमें ऐसे लगता है कि मार्केट और कितना नीचे गिरेगा। तो इसी वजह से लग रहा था कि यहाँ पे भी ज्यादा लोग अपना सेलिंग वगैरह में पोजीशन बना के नहीं गए होंगे। हालांकि गैप डाउन वगैरह है, थोड़ा बहुत ट्रैप वगैरह मार्केट बना सकता है, इस जोन के अंदर ट्रेडिंग भी हो सकता है, वो हमारे लिए रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन रिस्क तो हर जगह रहेगा। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो
तभी मार्केट ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट ही बना के देगा। बायर के लिए भी आसपास सेलर के एसएल वगैरह चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, जस्ट एक साइकोलॉजी का ट्रैप बनाना चाहता है मार्केट ने कि गैप डाउन दिया फिर अचानक से रिकवरी वगैरह करके ऊपर चला गया, वो चीजें कर सकता है मार्केट, लेकिन डायरेक्टली वैसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा। थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल बना सकता है, उसमें हम मार्केट के अंदर रहेंगे, लेकिन हाँ ज्यादा ही अगर मार्केट पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो एसएल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। ऐसे ही हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए चार्ट ऐसा है कि तीनों इंडेक्स में कंटिन्यू सेलिंग है, फिर भी हम इसी चार्ट को फॉलो करें। रीजन एक ही है कि मार्केट देखिए जब 2-3 दिन से कंटिन्यू गिरावट करता है कि मार्केट गिर रहा है फिर कंटिन्यू सेलिंग है, तो उसमें ट्रेडर को ऐसे लगता है कि मार्केट गिरता ही जा रहा है, तो ऐसे में या तो वो सेलिंग का पोजीशन बना के निकल जाता है या फिर होल्ड वगैरह करके नहीं जाता, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि मार्केट के अंदर कोई गैप वगैरह अचानक से ना हो जाए, मार्केट इतना ज्यादा ना गिर पाए, अब तो रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए, वो चीजें मार्केट के अंदर हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई बाय करेगा रिट्रेसमेंट के लिए, लेकिन सेलिंग वो नहीं कर पाते, और अगर सेलिंग नहीं कर पाते तो धीरे धीरे मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम को बनाए रखता है। तो वैसा ही समथिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट अभी ऐसा नहीं कि कंटिन्यू गिरावट कर रहा है, थोड़ा सा रिकवरी वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये रिकवरी ज्यादा होता है तो हम एसएल वगैरह लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में देखा ही था कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग है, चाहे हमें गैप अप मिले चाहे हमें गैप डाउन मिले, उसमें इसी चार्ट को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड वगैरह अपना बना रखा है। देखते हैं मार्केट के अंदर नेट में क्या मिलता है। अभी तो रिकवरी वगैरह हो रहा है और अपना थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी चलना शुरू हो चुका है। लॉस ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंट्री नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेलिंग करने के लिए मुझे बहुत अच्छा सा सेटअप मिल जाए, वो मिलना बड़ा मुश्किल है। वो अगर आपको लेना है तो हो सकता है 2-3 घंटा एक पूरा चार्ट बन जाएगा, फिर अगर आपको कोई सिचुएशन नजर आए तो मे बी वहां पे कुछ आपको नजर आ जाए। लेकिन अभी अगर आपको ऑलरेडी चार्ट को देखते हुए कोई ट्रेड बनाना है सेलिंग का, तो थोड़ा सा रिस्क लेके आपको काम करना पड़ेगा। उसमें अगर आपका पैसा बनता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो एसएल वगैरह लेकर आपको जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है, ऐसा नहीं कि बाइंग में बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, बाइंग का भी कोई अच्छा ट्रेड नहीं है। अगर आप रैंडमली बाय करना चाहते हो वो बात अलग है, अदरवाइज अभी तक यहाँ पे कोई सिचुएशन है नहीं जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाय कर पाओ। हाँ एक सिचुएशन है ऐसी है कि अगर मार्केट इस जोन में काम करना शुरू कर दे वो बात अलग रहेगी, लेकिन वो अभी बनती हुई नजर आ नहीं रही। जिस प्रकार का यहाँ पे रिकवरी वगैरह हमें अचानक से नजर आ रहा है वैसा जोन नहीं है ये। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता, थोड़ा नीचे की तरफ रखता, फिर अगर ये घूमता ना, वो मार्केट चला जाता ऊपर, मैं मान सकता था कि वो ऊपर अपने आप को बाइंग में होल्ड वगैरह करने की कोशिश करता। तो इन्होंने तो क्या किया, थोड़ा सा रिजेक्शन देकर अचानक से रिकवरी कर दिया, तो सेलर को तो यहाँ पे एंट्री दिया ही नहीं, तो इस जोन में जाकर वो क्या करेगा, ना तो वो एवरेज करवा सकता है, सेलर को कुछ नहीं करवा सकता। तो वो चीजें नजर आ रही थी, इसीलिए लग रहा है कि इस जोन में काम करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही ट्रैप वगैरह बना देता बात अलग रहेगी, अदरवाइज अगर कंटिन्यू गिरावट वगैरह करता है तो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर ही मार्केट को सेल किया तो बात अपनी बन जानी चाहिए। अभी मार्केट में कुछ सेलिंग आना शुरू तो हुआ है। ऐसी मार्केट में देखिए ओवरऑल डायरेक्शन पकड़ता रहता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि मार्केट कहीं घूम ना जाए। तो वो चीजें सभी के लिए रहती है, ऐसे नहीं कि हमारे लिए, दूसरे लोगों को भी डर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लग रहा हुआ। तो अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। अचानक से जितना तेजी से मार्केट गिरा था रिकवरी वगैरह भी देना शुरू कर दिया है। थोड़ा खतरनाक है मार्केट, ऐसा है नहीं कि आसान है मार्केट आज ट्रेड करना, क्योंकि दिल करेगा कि ये करें लेकिन मार्केट में कुछ और चल रहा होगा। तो अभी देखिए सेलिंग करने वालों की हिम्मत चाहिए, बाय करने वालों को भी हिम्मत चाहिए। तो ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा ट्रेडर यहाँ पे होगा जिसको डर ना लगे, ठीक है, डर दोनों साइड है और उसी चीज़ का मार्केट बेनिफिट उठा रहा है। कभी मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, कभी मार्केट रेड कैंडल बना रहा है। तो ऐसी मार्केट में तो एक बात ध्यान रखना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो एक बार आपका मन करेगा कि हाँ यहाँ पे बाइंग में बेनिफिट हो सकता है, एक बार आपका मन करेगा कि सेलिंग में बेनिफिट हो सकता है। वो चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करनी है। जो ट्रेड आप बना के बैठ गए उसी में आपको रिस्क और रिवार्ड का वेट करना है। तो अभी देखिए कुछ लॉस वगैरह ही नजर आ रहा है, वेट करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कभी अपना लॉस कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी डायरेक्शन मार्केट नहीं ले रहा, ना ही तो बायर के लिए कोई बेनिफिट दे रहा है, ना ही सेलर के लिए कोई बेनिफिट दे रहा है। तो ऐसे में जस्ट वेट हमें यहाँ पे करना है, देखते रहना है कि कोई ज़्यादा अचानक से वोलाटाइल मोमेंटम तेजी का अपसाइड कहा जाए तो ऐसे में लॉस वाला लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेट तो करना ही होगा, मे भी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट किसी भी साइड ना कर पाए। तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर अपना ट्रेड कट करना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लॉस मार्केट के अंदर नहीं देख पाएंगे। थोड़ा बहुत वेट करने का ट्राई कर तो रहे थे कि मार्केट के अंदर अगर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग बनती है, मार्केट गिरता है
तो मे भी हम रुक जाते। लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट रिकवरी कर रहा है, चाहे वो कितना भी नीचे आए लेकिन फिर से रिकवरी वगैरह में चला जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज के दिन हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी, 3-4 दिन से कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा था। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, सेलर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं पाते। वैसे भी गैप डाउन वगैरह ठीक था, तो ऊपर के सेलर वैसे भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे। यहाँ पे हमें लग रहा था कि ज़्यादा लोग सलवार करके नहीं बैठे हों, तो इनको भी हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा जब मार्केट हमें ऊपर मिला तब जाकर हमने मार्केट के अंदर सेलिंग किया, लेकिन बार बार मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट के साथ रिकवरी हो रहा है, तो ऐसे में और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब लॉस अपना बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर जहाँ तक लग रहा था कि सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, तब तक हमने वेट किया। और वैसे देखिए, एक ये लग रहा था कि मार्केट इस जोन वगैरह में काम कर सकता है, लेकिन वैसा ये चार्ट नहीं था, क्योंकि मार्केट नॉर्मली क्या करता है, थोड़ा सेलर को एंट्री वगैरह करवाता, फिर अगर रिकवरी वगैरह करता तो उसमें हम मान सकते थे इस पॉजिटिव जोन में मार्केट जाकर काम करेगा। लेकिन वैसा ना करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, तो फिर हमारे पास क्या है, लॉस का लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।